सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं इस वक्त आज तक पर अभी ट्रैक करना होगा और ये देखना होगा कि ये गाड़ी कहां से चली है, बीच में कौन से लोग शामिल हुए, बाइक पे कौन कौन सवार थे, और ऐसे ही पूरी जांच आगे बढ़ेगी। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, लगातार आप उस जगह पर मौजूद थे और शुभेंदु अधिकारी से लेकर सबसे आपने बात की है। अभी वहां पर अनुपम सुबह में हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब पूरा जोर इस बात पर होगा कि भाई किसी भी हर तरीके से मोटिव, हत्या का मोटिव राजनीतिक किलिंग है, कौन है इसके पीछे, ये सब पता लगाया जाए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है अंजना। और जब हम उस स्पॉट पर पहुंचे कल रात को, सबसे पहले हमारी मौजूदगी वहां पर जब थी, तब हमने ये जरूर समझा कि कैसे प्री प्लान करके इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। क्योंकि जहां पर ये घटना हुई है और जो तस्वीर आप देख पा रही, जहां पर जो गाड़ी है जिसका फेक नंबर प्लेट है उसको कोने में रखा गया है, वो जगह पूरी तरह से एक संकीर्ण जगह है। यानी कि वहां पर से सिर्फ एक गाड़ी एक बार में ही निकल पाती है। तो उनको मालूम था कि किस स्पॉट पर जाकर कहां पर घटना को अंजाम देना है। और 50 मीटर, महज 50 मीटर दूर चंद्रनाथ के घर से ये घटना होती है। वो घर पहुंचने ही वाले थे, वहां पर उनकी गाड़ी को एक गाड़ी ओवरटेक करके रोकती है। फिर पीछे से दो बाइक सवार आते हैं हथियार, और फिर बाहर रास्ता पूछने के बहाने गाड़ी का शीशा जो है उसको नीचे करने की बात कही जाती है। इतने में बातचीत के दौरान ही गोलीबारी हो जाती है। तो ये प्री प्लानिंग के तहत ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और इस मामले को लेकर हमने कई बीजेपी के नेताओं से बात की। उनका ये मानना है कि ये प्री प्लान मर्डर है, इसमें टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल है, इसमें पूरा जो है न्याय होगा। 9 मई को जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां पर एक घटना हुई वहां से महज 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश बॉर्डर है। और ये डर कहीं ना कहीं अधिकारियों के मन में है कि रात में 10:10 पर जब एक घटना को अंजाम दिया गया तो उसके तुरंत बाद जो हत्यारे हैं वो कहीं बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ ना भाग गए हों। क्योंकि वो वहां से गाड़ी में नहीं बल्कि बाइक पर चारों के चारों ये निकल के सामने आ रहे। फिलहाल 3 लोगों को डिटेन किया है। बाइक पर हत्यारे वहां से भागे हैं और वो कहां गए अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। हालांकि 3 लोगों को डिटेन किया गया और लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात जो पुलिस ने कही है कि इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो उनके ऊपर नजर उनकी है। हर सीसीटीवी कैमरे से ये कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा कि हर सीसीटीवी कैमरे को देखकर मैप जो लिया गया हत्यारों के द्वारा उसको देखा जाए। क्योंकि ये भी निकल के बात सामने आई है कि इस घटना से पहले एक रेकी की गई, उस पूरे इलाके के आसपास जाके देखा गया कि कहां से चंद्रनाथ आते हैं, कहां जाते हैं, कितने बजे वो घर पहुंचने वाले हैं। रेकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। आप अंजना देखना होगा कि इस पूरे मामले में जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन हमने चुनाव भी कवर किया, हमने क्राइम इंसिडेंट्स भी कवर किए, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव हो गया लेकिन एक भी शख्स की मौत नहीं हुई। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं हुई लेकिन मौत किसी की नहीं हुई। लेकिन ये जो मौत है, ये जो घटना है, इससे कहीं ना कहीं पूरा बंगाल जो है वो हिल चुका है। क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बाद जब बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा तब शुभेंदु अधिकारी की पीए, वो शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को 2021 में भी हराया, 2026 में भी हराया और इस बार दोनों 2 सीटों से वो विधायक बनकर आए हैं, तो वो शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री की रेस में भी सबसे आगे हैं, उनके पीए को गोली मार दी जाएगी। इसके बारे में कई बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई, उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना को अंजाम हत्यारे दे सकते हैं। अब इसमें आरोप टीएमसी पर लग रहा है। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। देखना यह होगा अंजना कि इस पूरे मामले की जांच किस तरह से आगे पुलिस अधिकारी करते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए और लगातार इस खबर पर जो भी जानकारी आए हम तक पहुंचाते रहिए। तापस हमारे सहयोगी लगातार अस्पताल के बाहर मौजूद है जहां पर पोस्टमार्टम किया गया है। क्या और कोई नई जानकारी इस बारे में आई है तापस वहां से? जी देखिए, एक जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम के तुरंत बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लगने के बाद एफआईआर किया जाएगा और उसमें कुछ लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये होगा किसी राजनीतिक नेता का नाम उस एफआईआर में दर्ज होता है कि नहीं। क्योंकि चंद्रनाथ के जो भाई है वो भी यहाँ पर आ पहुंचे, उनके परिवार के लोग भी आ पहुंचे, उनसे हम बात किए थे और उन्होंने साफ तौर पे ये बताया थोड़ी देर पहले कि ये राजनीतिक खून है
इसके पीछे और कोई वजह नहीं हो सकती। और चंद्रनाथ सीधे तौर पे कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, वो शुभेंदु अधिकारी के साथ थे 2019 से और लगातार उनके साथ रहे हैं। जब वो विपक्ष के नेता बने तब भी उनका जितने भी काम थे एज कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट वो काम संभालते थे और इसी काम को वो लिए चलते थे। उनके खिलाफ किसी का कोई रंजिश नहीं था और इस तरीके से जो मारा गया और वो भी शपथ ग्रहण समारोह से तकरीबन 72 घंटे पहले उनके परिवार से आरोप लगाया जा रहा है कि ये राजनीतिक खून है और इसको लेकर वो पुलिस में शिकायत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन एफआईआर किया जाएगा। तब देखना ये होगा क्या एफआईआर में किसी राजनीतिक नेता, किसी पार्टी के बड़े नेता का कोई नाम रहता है या नहीं है। लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे बताया, चाहे ये राजनीतिक खून हो, चाहे किसी और वजह से खून हो, हर पहलू को खंगाला जा रहा है और हर चीजों को समझने की कोशिश की जा रही है कि ये खून आखिरकार क्यों किया गया। फिलहाल उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो मूल लोग रहे हैं जिन्होंने गोली चलाया है उन्हें गिरफ्तार करना। 3 लोगों से पूछताछ इस समय किया जा रहा है जो लोकल हिस्ट्री शीटर के नाम पे जाने जाते हैं। उन तीनों को इस समय पूछताछ किया जा रहा है और पूछताछ करने के बाद ये कुछ हद तक पता चला है कि लोकल कुछ रिसोर्सेज उन लोगों ने यूज किया था, उनमें 3 में से कौन उसे मदद दिया था, सड़क को रास्ता दिखाना, कहाँ शेल्टर लेना है, एग्जिट रूट, एंट्री रूट, ये लोकल मदद के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है और पुलिस को शक है कि शायद ये जो भी हमलाकारी थे वो ये वारदात को अंजाम देने के बाद राजारहाट होते हुए बशीरहाट की तरफ गए थे या फिर दक्षिण 24 परगना की तरफ गए थे। इस बारे में उन तमाम सड़कों पे जितने भी सीसीटीवीज हैं उन सीसीटीवीज को मैच किया जा रहा है ये समझने के लिए कि किस तरफ से वो एस्केप रूट लेकर किस तरफ से निकले होंगे। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती इस समय है इन लोगों को धर दबोचना, इससे पहले कि वो किसी और राज्य में या किसी और देश में भागने में सफल हो। बिल्कुल, और इसी पर तापस नजर भी इस वक्त पुलिस की सबसे ज्यादा होगी। अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी, वैसे तो जो सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है उस खबर पर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रतिक्रिया आप सबसे इस पर ले लूं। अजय आलोक जी, बड़ी चुनौती होगी कि वो भागने से पहले उनको पकड़ लिया जाए और क्या आप लोग के पास ऐसा ठोस कोई जानकारी है जिससे सीधे इसको टीएमसी से लिंक किया जाए? क्योंकि अभी तो पता चलना है, क्योंकि बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं रेकी करना, कुछ ही दूर थे, अपने घर पहुंचने वाले थे, एक गाड़ी ओवरटेक करती है, उसके बाद से ऑस्ट्रियन पिस्टल से इस तरह की गोलियों की बात हो रही है। तो बहुत ही वेल प्लान्ड मर्डर दिख रहा है ये। देखिए अंजना जी, 2-3 चीजें हैं जो इसके कनेक्शंस बहुत हाई अप दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल्स नॉर्मली भारत में हमारे आईपीएस ऑफिसर्स यूज करते हैं। भारत सरकार मंगवाती है और आईपीएस ऑफिसर्स को ये ग्लॉक पिस्टल दिए जाते हैं। ये ग्लॉक पिस्टल आम अपराधी के रेंज में नहीं आ सकता, तो इट हैज टू बी हाईली कनेक्टेड। दूसरी, राजनीतिक साजिश इसलिए लग रही है क्योंकि ये लगातार बयानबाजी जिस तरह से हो रही थी, दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और एक ऐसा व्यक्ति जो शुभेंदु जी से पर्सनली जुड़ा हुआ है, वो कोई पार्टी का मेंबर भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रंजिश, राजनीतिक हताशा इस लेवल तक पहुंच गई है कि हत्या खैर पहले भी बंगाल में कॉमन थी, लेकिन इस तरह से हत्या तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो शुभेंदु जी की जान को भी इक्वली खतरा है। खैर सरकार उनकी सुरक्षा के लिए देख रही है, लेकिन निश्चित तौर पे पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक बात यकीन दिलाए कहते हैं कि इनके हत्यारों को किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। हमारी लगातार डीजीपी से बात हो रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ब्रेक थ्रू आज शाम तक मिलने की उम्मीद है, तो लेट्स होप एक बार कुछ ब्रेक थ्रू मिले फिर हम लोग ज्यादा इस पे बोल पाएंगे। ठीक है आशुतोष जी। नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि ये बहुत ही प्लान तरीके से किया गया है और बहुत ही जैसे कि आपने कहा जो गाड़ी थी उसका चेचिस नंबर तक सारे नंबर जिससे पता चल सके सब गायब कर दिया गया है। इसका मतलब कोई लंबी चौड़ी साजिश है, काफी दिनों से प्लान हो रहा था और पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन थी, तो ये 1-2 दिन का काम नहीं हो सकता है। अगर 1-2 दिन का काम होता तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जहां तक बॉर्डर से करीब 50-60 किलोमीटर दूर के आसपास है, तो इसका मतलब या तो वो निकल गए होंगे या निकलने के फिराक में होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई मदद जरूर मिले। लेकिन इसका एक साफ मतलब है कि अगर आप शुभेंदु अधिकारी जिनके बारे में लोग कह रहे हैं अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं, उनके सबसे खास आदमी को अगर इस तरीके से मर्डर अगर उनका होता है तो बिल्कुल साफ है कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो शुभेंदु जी को संदेश देने की कोशिश की जा रही है, किसी और को संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैसेज बहुत साफ है। वो अब वो क्या है ये तो जब जांच होगी